गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सभी अपने परिवार के साथ सकुशल एवं स्वस्थ होंगे। आज बेटे हम लोग क्लास 10th साइंस सीरीज में पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस उसका तीसरा वीडियो लेक्चर पढ़ेंगे। इससे पहले 2 वीडियो लेक्चर थे, उसमें हमने सीखा था केमिकल रिएक्शंस क्या है, इक्वेशंस क्या हैं, टाइप्स क्या हैं। तो उसमें हम 4 प्रकार के रिएक्शंस के टाइप्स पढ़ चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। अपने दैनिक जीवन में अर्थात डेली लाइफ में जो भी चीज़ें यूज होती हैं उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन किस प्रकार से इम्पोर्टेंस रखती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सभी लोग नोटबुक और पेन साथ लेकर के बैठेंगे, जिससे चीज़ों को साथ साथ लिख सकें, नोट्स प्रिपेयर कर सकें। अगर किसी प्रकार की कोई भी क्वेरीज आपकी रहती है या किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे हम आपको सॉल्व करके आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देंगे। और चीज़ों को ठीक से समझने के लिए हम लोग वीडियो को अंत तक देखें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं। तो बात कर रहे थे बेटे हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। हम लोग वैसे पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब हम फर्स्ट ईयर लेवल पर पहुंचेंगे, 11th लेवल में, तो एक यूनिट आएगी, उसको हम पूरी तरीके से पढ़ेंगे डिस्क्राइब करते हुए। यहाँ हम हाई स्कूल स्टैंडर्ड में तो केवल एक छोटी सी डेफिनेशन और छोटी सी चीज़ों को पढ़ते हैं। अगर कभी भी बात की जाए तो किसी सब्सटेंस के साथ अगर ऑक्सीजन बेटे ऐड हो, अर्थात मीन्स बेटे इसका यह है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अर्थात ऑक्सीजन का किसी सब्सटेंस के साथ ऐड होना, जुड़ना, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर बेटे सब्सटेंस से हाइड्रोजन हटे और ऑक्सीजन जुड़े तब इस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर कभी भी किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसे हम लोग ऑक्सीडेशन प्रोसेस के नाम से जानेंगे। अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उसे हम लोग, हाइड्रोजन रिमूव हो या ऑक्सीजन ऐड हो तब उससे ऑक्सीडेशन के नाम से जानेंगे। ओके। अगर इसका उल्टा कर दें तो रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन का मीन्स क्या है? अब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इस तरीके से हम उसे रिडक्शन कहने वाले हैं। चलिए मैं कुछ छोटे से एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ। C+O2 और CO2, इसका मीन्स है बेटे अगर हम कार्बन को एयर में बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। मीन्स क्या है कि कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ CO2। ये एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन का। अगर अभी बात कर लेते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। S+O2, इनमें बेटे SO2 फॉर्म हुआ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो सल्फर डाइऑक्साइड बना, ये ऑक्सीडेशन है। अपने को चीज़ क्या ध्यान रखनी है, अगर हम चाहते तो डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंजेस कर सकते थे। मैंने यहाँ लिखा हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ यहाँ लिख सकता था इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसका मीन्स क्या है कि कभी भी किसी भी सब्सटेंस के साथ या तो ऑक्सीजन या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब भी ऐड होगा तब इस रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन के नाम से जानेंगे। अदरवाइज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो या तो हाइड्रोजन या कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इसके साथ बेटे ऐड होता है तब रिमूव होता है, तब उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इन बातों को अपने को ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल C+O2, S+O2, और भी चाहते तो हम लोग लिख सकते थे जैसे ट्वाइस Na+Cl2। अगर सोडियम में क्लोरीन ऐड हो रहा है तो ट्वाइस NaCl। मीन्स क्या है बेटे,
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है क्लोरीन। अब क्लोरीन यहाँ पर ऐड हो रहा है तो सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब या तो ऑक्सीजन ऐड हो या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब भी किसी के साथ ऐड होता है तब उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब मैं बात करने वाला हूँ रिडक्शन की। तो रिडक्शन बेटे ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट है। मैंने लिखा हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो आप क्या लिखने वाले हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव और ऑक्सीजन। ठीक है, तो वहाँ दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। इसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन के नाम से कहते हैं। ठीक है, जैसे सपोज अभी मेरे पास कोई भी तो बात कर रहा था बेटे मैं रिडक्शन की, तो रिडक्शन में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। एक कुछ एग्जांपल्स, H2 + Cl2 गिव्स ट्वाइस HCl। ये बेटे हाइड्रोजन है, इस क्लोरीन के साथ ऐड हो रहा है और मैंने बताया था कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन ऐड होता है तो क्या बनता है ऑक्सीडेशन, और यहाँ बेटे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है इसलिए इसको रिडक्शन के नाम से जानेंगे। अब एक रिएक्शन आती है जिसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन को अगर हम लोग तोड़े बेटे तो रेडॉक्स रिएक्शन दो पार्ट से मिलकर के फॉर्म हुई है, रेड प्लस ऑक्स। इस ऑक्स का मीन्स है ऑक्सीडेशन और इस रेड का मीन्स है रिडक्शन। तो कह सकते हैं कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं उसको हम लोग कहते हैं, इसे जानते थे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अर्थात मीन्स क्या है बेटे कि जिसमें ऑक्सीडेशन अर्थात ऑक्सीकरण, रिडक्शन इसका मीन्स अपचयन दोनों साथ साथ होंगे तब इस प्रकार की रिएक्शन को हम लोग कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। लाइक आपने लिया बेटे CuO। अब CuO के साथ आप हाइड्रोजन को रिएक्ट कराते हैं, जैसे आप रिएक्ट कराएंगे यहाँ से ऑक्सीजन इस H के साथ H2O की फॉर्म में और बेटे Cu अकेला हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, Cu के साथ O था, O यहाँ से बेटे हट जाता है, इसका मीन्स क्या है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ से इसका क्या हो रहा है बेटे रिडक्शन हो रहा है। जबकि H2 के साथ O नहीं था, यहाँ O जुड़ जाता है, इसका मीन्स है ऑक्सीजन बेटे इसमें ऐड हो रहा है तो इसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। यहाँ से O हट रहा है इसलिए इसको बेटे रिडक्शन कहेंगे। मीन्स क्या है कि CuO का Cu में रिडक्शन हो रहा है जबकि H2 का H2O में ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलिए बात करते हैं, ऐसे एक आध एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड है, आपने इसे कोक के साथ, जिससे कोयला कहते हैं कार्बन, उसके साथ हीट किया। हीट करने पर आप देखेंगे जिंक अलग हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से अलग हो जाएगा। सी के साथ बेटे O नहीं था, इसका मतलब O जुड़ा इसमें तो बेटे ऑक्सीडेशन और यहाँ से O हटा, इसका मीन्स है रिडक्शन। इस तरीके से आप ध्यान देते हैं कि जब भी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो वहाँ रिडक्शन होगा और जहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा वहाँ आपका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक, अब दो हेडिंग्स और 2 पॉइंट समझ लेते हैं यहीं पे। एक है बेटे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसे हम लोग ऑक्सीकारक के नाम से जानते हैं। दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट जिसे हम लोग अपचायक के नाम से जानते हैं। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ऑक्सीकारक, किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में जिस सबस्टांस का, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में जिस सबस्टांस का रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन होगा उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे और जिसका बेटे ऑक्सीडेशन होगा उसे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। ध्यान से पुनः समझ लें, किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में जिस सबस्टांस का, जिस पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं और जिसका रिडक्शन होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। लाइक CuO + H2 गिव्स Cu + H2। आप इसमें देख रहे हैं कि CuO से Cu अर्थात रिडक्शन हो रहा है, इस सबस्टांस का रिडक्शन हुआ इसलिए इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहने वाले हैं। तो इसमें बेटे CuO क्या हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H2 क्या है क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए हाइड्रोजन बेटे रिड्यूसिंग एजेंट है। ये पहले एग्जाम्पल के लिए। अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूँ तो जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब इसका रिडक्शन होता है
उसे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और इस सब्सटेंस का, क्योंकि कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उसे हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो ध्यान रहे, अब यहीं पे एक कई बार आप लोग देखेंगे कि जब आप शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ रहे होंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन में वर्ड्स आता है ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड। तो ये ध्यान रखना कि ये H2 लिखा हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइज हुआ किसमें, H2O में। CuO रिड्यूस हुआ किसमें, Cu में। इतनी बात अपने को ध्यान रख करके चलनी है। अब बात करने वाले हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ लिया। अब बात करेंगे, बहुत सारे इस प्रकार के एग्जांपल्स दे रखे हैं, रिएक्शंस दे रखे हैं, उनको आप बार बार प्रैक्टिस करके देखेंगे तो चीज़ें बेहतर वे में कंडक्ट हो सकेंगी। ठीक है, अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन जो रिएक्शंस हैं उनका डेली लाइफ में अर्थात दैनिक जीवन में क्या इफेक्ट पड़ता है, आप उसको देखेंगे। तो देखिए, ये इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन से बेटे, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। मीन्स क्या है कि हम लोग डेली अपने जीवन में बहुत सारी इस प्रकार की घटनाएं देखते हैं, बहुत सारे इंसिडेंट देखते हैं। उन इंसिडेंट में से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें हम लोग मेन रूप से दो कॉम्प्लीमेंट पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ेंगे बेटे कोरोजन, फर्स्ट वन कोरोजन। कोरोजन एक ऐसा फिनोमिना, आप देखिए कोरोजन एक फिनोमिना है, उसमें क्या है कि कभी भी किसी भी मेटल का, मैं बात कर रहा हूँ मेटल की, ध्यान रखना, अगर कोई मेटल डिके होती है, डिके ऑफ मेटल, अगर मेटल का डिके होता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, इन वर्ड्स का अपने को ध्यान रखना है। एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में कभी भी कोई भी मेटल डिके होती है तब उसको हम लोग बेटे कोरोजन के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखना। अर्थात हम ये बात करें कि वो धीरे धीरे करके खराब हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है, उसको हम लोग कहते हैं कोरोजन। लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन बेटे इसका कॉमन एग्जाम्पल है और काफ़ी ज़्यादा आप उसे डेली लाइफ में कई बार देखते हैं। आपने एक आयरन की रॉड ली या आयरन का कोई भी सब्सटेंस लिया, उस आयरन के सब्सटेंस को आप धूप में डाल देते हैं। अब आप देखते हैं कि बारिश का मौसम आता है, बारिश के मौसम में रेन, जब बारिश होती है फिर हवाएं चलती हैं, क्या हो जाता है, आप देखते हैं कुछ समय बाद उस पर जंग लग जाता है, अर्थात रस्ट लग जाता है, इसको हम लोग कहते हैं। हम इसको देख लेते हैं किस प्रकार से फॉर्म हुआ। तो 4Fe प्लस थ्राइस O2 प्लस XH2, इस तरीके से रिएक्शन होगी, इसको हम लोग देख लेंगे। तो बनेगा ट्वाइस Fe2O3 डॉट XH2। इस तरीके से इसको हम लोग जानते बेटे रस्ट के नाम से जानते हैं। कभी भी अगर आयरन पर रस्ट लगेगी तो उसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, चलिए बात कर रहे हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। अब मैंने बात की कोरोजन की, तो कोरोजन को हम लोग, और ये आप यहाँ से किसी भी रिएक्शन के लिए निकाल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन है और या रेडॉक्स रिएक्शन है। आप देख रहे हैं यहाँ से आयरन ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ इसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, इसलिए इसको कहेंगे। अब बात कर रहा था बेटे दूसरे की, जिससे कहते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी हम लोग जानते हैं कि एक इस प्रकार की कंडीशन है जिसमें जो फैट्स और ऑयल्स का जो बना हुआ खाना माने या फैट्स और ऑयल्स वाले जो भी सब्सटेंस हैं वो बेटे इस ऑक्सीडेशन के इफेक्ट की वजह से ख़राब हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं। उनमें एक अनप्लीजेंट स्मेल आती है जिसको हम लोग सूंघने में थोड़ा सा अजीब लगता है। इस प्रकार के जो सब्सटेंस, इस प्रकार की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको या फिनोमेना जो है उसको हम लोग रेंसिडिटी के नाम से जानते हैं।
ये ध्यान रखना है। इसमें दो चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं कि उसका एक टेस्ट और उसकी अनप्लीजेंट स्मेल, ये बेटे चेंज हो जाती हैं किसी भी सब्सटेंस की, तब उसको कहा जाता है कि सब्सटेंस आपका रैंसिड हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कभी भी किसी भी सब्सटेंस की अगर बात की जाए, रैंसिडिटी क्या होता है, रैंसिडिटी फिर समझ लें। रैंसिडिटी का मीन्स है कि कभी कोई सब्सटेंस आपने लिया और वो कैसा होना चाहिए, मैंने बोला बहुत आसान है, ऑयल्स एंड फैट्स, इससे बने हुए जो भी आपके फूड्स होते हैं, अगर वो फूड्स ऑक्सीडेशन की प्रेजेंस में ख़राब हो जाए, उनका टेस्ट बदल जाए, तब उसको हम लोग कहते हैं रैंसिडिटी। कोरोजन को हिंदी में संक्षारण कहते हैं और रैंसिडिटी को कहते हैं विकृत गंधता के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन की कि हम इसे किस प्रकार से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो देखिए, प्रिवेंट करने के लिए आपको ये पता है कि जो सब्सटेंस आपका ख़राब हो रहा है, जो भी सब्सटेंस आप देखते हैं कि आपका सब्सटेंस ख़राब हो रहा है, जिसमें रैंसिड हो रहा है, अर्थात रैंसिडिटी फॉर्म हो रही है, क्या करने वाले हैं, तो कुछ सिंपल सी प्रिवेंशंस हैं। उसमें पहली प्रिवेंशन हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि बेटे एंटीऑक्सीडेंट, हम लोग जो आपके सब्सटेंस हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करें। एंटीऑक्सीडेंट समझते हो ना, अर्थात तो ऑक्सीडेंट को जो मारते हैं। ऑक्सीडेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग, जो भी किसी भी सब्सटेंस का जब ऑक्सीडाइज होता है तब उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइज। जब होगा सब्सटेंस जिसकी वजह से ये क्या हो रहा था, ऑयल्स और जो फैट्स है, जो सब्सटेंस थे हमारे, वो ख़राब हो रहे हैं। अब इसमें आपको क्या मिलाना है, एंटीऑक्सीडेंट। जैसे आपकी बॉडीज़ होती है, आपने मोबाइल देखा, मोबाइल में आप देखते हैं कई बार मोबाइल में वायरस आ जाते हैं और मोबाइल के वायरस को सही करने के लिए हम उसमें एंटीवायरस डालते हैं। बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमारी जो फूड्स वगैरह, ऑयल्स वगैरह हैं, तो उसमें ऑक्सीडेंट फॉर्म हो जाते हैं। इनको ख़त्म करने के लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम दो मेन रूप से इस्तेमाल करते हैं बेटे। एक होता है BHA, जिसको कहते हैं ब्यूटाइलेटेड H हाइड्रोक्सी, और A फॉर बेटे एनिसॉल के नाम से हम जानते हैं। चाहो तो स्ट्रक्चर बना देते, लेकिन तुम्हारे में है नहीं, इसलिए स्ट्रक्चर बना नहीं रहा। दूसरा बेटे BHT, तो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी, और इसकी जगह बेटे टोलुइन हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही स्ट्रक्चर अपने सिलेबस में नहीं है, ये इनकी प्रिवेंशंस में आता है। दूसरा, आप इस प्रकार से भी उन्हें एयर टाइट कंटेनर्स जो होते हैं उनमें फूड को रख सकते हैं। जो फूड है उसे प्रिवेंट करने के लिए आप एयर टाइट कंटेनर का यूज़ करें। आप देखते हैं जैसे पोटैटोस वगैरह है, चिप्स वगैरह हैं, उनके जो पैकेट्स होते हैं, जब आप पैकेजिंग करते हैं तो पैकेजिंग के समय आप उसमें भर सकते हैं नाइट्रोजन गैस। ऑक्सीजन की बजाय नाइट्रोजन गैस अब जब आप उसमें फिलअप करते हैं, तब इस प्रकार से आपकी चीज़ें प्रिवेंट होती हैं, अर्थात फूड्स और ऑयल्स ख़राब होने से बचते हैं। क्योंकि इनकी टेंडेंसी है, ऑयल्स और फैट्स बहुत आसानी से और बहुत शीघ्रता के साथ और जल्दी ही आपके ख़राब हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं। तो देखिए, दूसरा ये है कि इन्हें अगर हम लाइट से दूर रखें, लाइट से अगर दूर रखते हैं तब भी बेटे से प्रिवेंट किया जा सकता है। और एक एट लास्ट, जिसको हम लोग जनरल वे में रेफ्रिजरेटर, अर्थात जो आपके रेफ्रिजरेटर हैं, रेफ्रिजरेटर समझते हो ना, फ्रिज। अगर फ्रिज की बात करें, अगर फ्रिज में आप कभी भी किसी भी फूड सब्सटेंस को रखते हैं लो टेम्परेचर पर, टेम्परेचर क्या करना है, लो करना है, लो टेम्परेचर पर जब आप उसे रखते हैं तब भी चीज़ें आपकी सही बनी रहती है, अर्थात उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। इस प्रकार से हम इसको इस नाम से जानेंगे। ठीक है, अब कुछ बात करने वाले हैं बेटे हम इसके आगे एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक आप पढ़ने वाले हैं बेटे हम लोग एक्जोथर्मिक रिएक्शंस। तो देखिए एक्जोथर्मिक क्या होती है, ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट रिलीज होती है, अर्थात हीट उसमें से निकलती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटे, एक्जोथर्मिक के नाम से जानते हैं। एंडोथर्मिक जस्ट इसकी उल्टी होती है, जिनमें हीट अब्जॉर्ब होती है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक कहते हैं। लाइक यदि आप कोयले को जलाते हैं, अर्थात कार्बन को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो CO2 फॉर्म होता है, प्लस इसमें से बेटे हीट
एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानेंगे। अगर आप कभी भी किसी भी हाइड्रोकार्बन का अर्थात नेचुरल गैस का कंबसन करेंगे तब भी आप देखेंगे कि CO2 और वाटर बनते हैं और उसके साथ आपकी हीट जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। लाइक अगर आप मीथेन की बात कर लेते हैं, नेचुरल गैस का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा और बेटे हीट रिलीज होगी। ये जो प्रोसेस है वो एक्जोथर्मिक प्रोसेस के रूप में आ जाता है। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 4, तो यहाँ पे ट्वाइस O2 हो जाता है। अगर अपने को कभी भी कोई रिएक्शन सबसे पहले करते समय पे जो मेन कंपाउंड बनते हैं उन कंपाउंड को हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद उस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, दोनों नंबर ऑफ टोटल एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स देखते हैं, जब तक सेम नहीं है रिएक्शन को बैलेंस नहीं माना जाएगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस की, तो ध्यान रखना बेटे रेस्पिरेशन प्रोसेस, इसे इम्पोर्टेंट भी मार्क करना। अगर आपसे कोई पूछता है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है तो आपको बताना है कि एक्जोथर्मिक का एग्जाम्पल है, ठीक है, इसे आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे। इसमें बेटे जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, अगर उसे हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है 6CO2 प्लस 6H2 और प्लस 8। आप इसको बैलेंस करेंगे O6 2 12 और 6, तो यहाँ 18 होने की वजह से आप 6 कर लेंगे तो 6 2 12 और 6 18 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म हुआ और उसके साथ क्या निकला बेटे, हीट निकली। तो इस प्रकार के जो भी एग्जांपल्स हैं वो सब एक्सोथर्मिक के हो जाएंगे। अब मैं बात करने वाला हूँ बेटे एंडोथर्मिक की। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जस्ट इसकी उल्टी होंगी, अर्थात ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट क्या होती है बेटे, अब्जॉर्ब होती है। ध्यान रखना, हीट अब्जॉर्ब होगी और इसमें क्या हो रही थी बेटे, रिलीज़ हो रही थी, ठीक है। जब हीट रिलीज़ होती है तब उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं और जब हीट अब्जॉर्ब होती है तब उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, एंडोथर्मिक के नाम से जानते हैं। लाइक वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते थे। नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, ठीक, तो RO ट्वाइस NO -43.2 किलो कैलोरी या हीट लिख सकता था। यहाँ हीट क्या हो रही है बेटे, अब्जॉर्ब हो रही है। यहाँ ये रेस्पिरेशन प्रोसेस था, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस किसके अंतर्गत आ गया, इसमें से हीट रिलीज हो रही थी, तो ये एक्सोथर्मिक है। अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूँ तो फोटोसिंथेसिस जस्ट इसकी उल्टी होगी, तो ये किसका पार्ट हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस जो होती है बेटे वो एंडोथर्मिक है, जबकि एक्सोथर्मिक क्या कहलाती है, जो रेस्पिरेशन है वो एक्सोथर्मिक कहलाती है। अगर इसी रिएक्शन को उल्टा करके लिख देते हैं 6CO2 प्लस 6H2O, हीट अब्जॉर्ब की इसने, मैं अगर चाहता तो हीट को उधर लिख सकता हूँ माइनस के साथ या उसको उधर ला करके लिख सकता हूँ प्लस के साथ, तो 6 पहले इसको लिख लो C6H12O6 प्लस 6O2, इसको हम लोग कहते हैं बेटे फोटोसिंथेसिस। दूसरा, अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनते हैं, वो प्रोसेस भी किसके अंतर्गत आता है बेटे, एंडोथर्मिक के। अर्थात वाटर लिया आपने और इस पर इलेक्ट्रिसिटी पास की, अर्थात इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कराया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज होते हैं -x किलो कैलोरी लिख दो या आप हीट लिख सकते हो, कुछ भी लिख देंगे। इस तरह से ये एंडोथर्मिक है और ये एक्सोथर्मिक है। इस चैप्टर में बेटे जितनी भी रिएक्शंस थी उन सभी रिएक्शन के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। यदि किसी प्रकार की कोई भी क्वेरीज रहती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर, कमेंट एंड लाइक करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।